नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन प्रीमियर। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में जितने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज बड़े नेता हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे पर लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। अब ये जंग छिड़ी क्यों है? तो ये जंग छिड़ चुकी है एक टूल किट को लेकर। इस टूल किट में कांग्रेस ने बीजेपी ने ये दावा किया है कि ये टूल किट जो है ये कांग्रेस का है और कांग्रेस इस टूल किट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, भारतीय जनता पार्टी की छवि और देश की छवि को धूमिल कर रही है। वहीं कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ने ये कहते हुए एक बयान जाहिर किया है कि ये जो टूल किट है ये कांग्रेस का नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी फिर से इस कोरोना महामारी में कांग्रेस की छवि को खराब कर रही है। तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है, सिलसिला है, ये शुरू हो चुका है। इस मामले में तमाम जो नए मोड़ आए हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपकी अच्छी समझ के लिए बता दें, अगर कुछ लोग नहीं समझते होंगे टूल किट क्या होता है तो आसान शब्दों में बताते हैं कि टूल किट जो है वो किसी आंदोलन या किसी कार्यक्रम का हथियार हम कह सकते हैं। किसी आंदोलन या कार्यक्रम को कैसे करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ये हम टूल किट के माध्यम से समझते हैं। टूल किट में अलग अलग चरणबद्ध तरीके से नियम होते हैं, उन्हीं नियम के आधार पर हम किसी कार्यक्रम में या किसी आंदोलन में सारी चीजें करते हैं। टूल किट आपने सुना होगा, जब किसान आंदोलन आया था उस समय भी टूल किट का बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था। एक बार फिर से टूल किट चर्चे में आ चुका है। अब इस टूल किट में भारतीय जनता पार्टी की माने तो इस टूल किट में अलग अलग जो पॉइंट्स में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को किस तरीके से धूमिल करना है, खराब करना है, ये लिखा हुआ है इस टूल किट में। शॉर्ट में कुछ पॉइंटर्स बताते हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है इसमें कि जो भारतीय संबित पात्रा ने जैसा कहा है, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कि जो भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन आया है तो कांग्रेस ने अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि ये इसको इंडियन स्ट्रेन ना कहकर मोदी स्ट्रेन कहा जाए। ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है मोदी स्ट्रेन इसको कहा जाए। इसी के साथ इसमें ईद और कुंभ को भी लेकर चर्चा है कि किस तरीके से कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताया है कांग्रेस ने और ईद पर एकदम चुप्पी साध ली है। इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नाकाम हुई है, कोरोना महामारी को जो है नहीं संभाल पाई है, लगातार जो लोगों की जान जा रही है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन में देखा जाए तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो है वो बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। टूल किट को लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए आरोप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जुबानी जंग के बाद अब यह मामला पुलिस थाने जा पहुंचा है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एसएचओ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संबित पात्रा और जेपी नड्डा के अलावा स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत कई अन्य नेताओं के नाम है। कांग्रेस ने पत्र में लिखा है कि इस शिकायत के जरिए हम जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। इन लोगों ने देश में अशांति और सांप्रदायिक अशांति फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया के जरिए झूठी बातें फैलाई हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबित पात्रा, बीएल संतोष सहित बीजेपी के अन्य लोगों ने जेपी नड्डा के कहने पर एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया। इतना ही नहीं, इसके लिए इन लोगों ने एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट का लेटर हेड भी तैयार किया। अब इस टूल किट वाले सियासी जंग में लगातार बड़े नेता तो शामिल हो ही रहे हैं। अब इसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। टूल किट को लेकर बढ़ते विवाद पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। देश में संकट की इस घड़ी में सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस केवल अफवाहें फैलाने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आत्मा कहाँ है। लोगों की मदद करने के बजाय कांग्रेस अपने समर्थकों को, भारत को बदनाम करने में मदद कर रही है। ये लोग इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन के नाम से नए स्ट्रेन को परिभाषित कर रहे हैं। पीएम के खिलाफ इन लोगों की नफरत की कोई सीमा ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है और क्या कहा है राहुल गांधी ने, सुनिए जरा।
एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा है, मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज इस दर्दनाक स्थिति में ना होता। कोरोना रोको, जनता के सवाल नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ एरिया में अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन लोगों ने पोस्टर चिपकाया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब इस विवाद के बाद ये पोस्टर लगातार ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर, जिसके बाद से राहुल गांधी ने इस पोस्टर को शेयर किया और लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। इतना ही नहीं, इन्होंने इस पोस्टर को अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लिया और इसके साथ ही कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पोस्टर को शेयर किया और अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लिया ट्विटर पे। अब ये जो मामला है, ये यहीं तक टूल किट का मामला जो है नहीं थमा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी बता दें, अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है और इस याचिका में क्या है सुनिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के टूल किट का जो मामला है, ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला बस अब मीडिया या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये मामला अब देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में लिखा गया कि इस मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। तो अब इस टूल किट के मामले में कब नया क्या मोड़ आएगा, ये तो हम आपको बताते ही रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DNP इंडिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सारे खबरों से आप अवगत हो सकें। धन्यवाद।